सच्ची खुशी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल बड़ा ही पावन दिन है। कल एकादशी है। एकादशी भगवान कृष्ण को अतिशय प्रिय है। यह एक बहुत ही सरल विधि है भगवान के पास रहने का। एकादशी का उपवास रखने वालों से श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। तो आइए सुनते हैं कल आने वाली एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपा करके बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजा अधिराज कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका एक यक्ष सेवक था जिसका नाम हेममाली था। वह प्रतिदिन पूजा के लिए फूल मानसरोवर से लाकर कुबेर को दिया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष बड़ा ही कामी था। वह हमेशा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली कुबेर के लिए फूल मानसरोवर से लाकर अपने घर पर ही ठहर गया। वह अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा और कुबेर की पूजा में वह फूल देना भूल गया। यहाँ अलकापुरी में कुबेर उसके आने का इंतजार करते रहे, मगर वह यक्ष नहीं आया। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज बहुत कुपित हो गए। उन्होंने सेवकों से कहा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आया? यक्षों ने कहा, वह तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए। तुरंत सेवकों के द्वारा हेममाली को बुलाया गया। हेममाली आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, ओ दुराचारी, तुमने भगवान की अवहेलना की है। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग को सहेगा और कोढ़ी बनकर पृथ्वी लोक में रहेगा। श्राप की वजह से हेममाली का स्वर्गलोक से पतन हो गया और वह पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर गिरते ही उसका शरीर कोढ़ से भर गया और उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। पृथ्वीलोक में उसने भयानक दुख भोगा। भयानक जंगल से गुजरते हुए हेममाली ने भूख और प्यास भी सहे। भूख की वजह से उसे नींद भी नहीं आती थी, मगर शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। तो उसने मेरुगिरी पर्वत के शिखर पर जाकर मार्कंडेय मुनि का दर्शन किया। मार्कंडेय मुनि ने उसे भय से कांपते देखा और उसके शरीर को देखते हुए पूछा, तुझे कोढ़ का रोग कैसे हुआ? उसने कहा, मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ रमण करने में मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, अतः राजाधिराज कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ी होकर अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। उसने आगे कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। आप कृपा करके मुझ अपराधी को उपदेश दीजिए। मुनि ने कहा, तुमने सच्ची बात कही है।
इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मार्कंडेय ऋषि के उपदेश से उस यक्ष ने योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस उत्तम व्रत के अनुष्ठान करने से उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया और वह पूर्ण सुखी हो गया। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी एकादशी का व्रत जरूर करें। और हाँ, द्वादशी के दिन वैष्णव कैलेंडर में देखकर पारण भी जरूर करें। और ध्यान रहे कि पारण निर्धारित समय पर ही करें। केन्या में गुरुवार यानी 18 जून को सुबह 6:32 से लेकर सुबह 7:11 तक पारण का समय है। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज की इस कथा को मैं यहीं विराम देती हूँ। हरे कृष्णा।